बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, शहर लाहौर में एलपीजी माफिया अब भी बेलगाम है। इनको कंट्रोल करने के लिए हमने देखा कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स इदारे बनाए गए, लेकिन उनकी कारकर्दगी ना होने के बराबर है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स, पैरा फोर्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कारकर्दगी सिफर हो चुकी है। रोज़ाना की बुनियाद पर हम प्रोग्राम्स करते हैं एलपीजी के हवाले से, बल्कि हफ़्ते में एक बार तो हमारा प्रोग्राम लाजमी होता है कि हम एलपीजी की कीमतों के हवाले से बात करें और दिखाने की कोशिश करें क्या इस हफ़्ते एलपीजी की कीमत कंट्रोल हुई है या नहीं। लेकिन हर बार की तरह हम हर प्रोग्राम में मायूस देखते हैं हमारे ख़ास तौर पर रिक्शा ड्राइवर्स को। आज के प्रोग्राम में एक बार फिर से रुख करेंगे रिक्शा ड्राइवर्स की तरफ और उनसे जानेंगे कि शहर भर में एलपीजी की कीमत कितनी दी जा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट का रेट जो है अगस्त के माह के लिए वो 254 रुपये है, लेकिन शहर में तकरीबन 380 से 410-420 रुपये तक एलपीजी फ़रोख्त हो रही है। इसमें हुकूमत का कितना किरदार है कीमतों को कंट्रोल करने के लिए, हम आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं? ठीक। गैस पे रिक्शा है, पेट्रोल पे? पेट्रोल पे। वैसे मैंने सुना है बड़े खुश हैं पेट्रोल वाले, क्योंकि गैस तो बहुत महंगी है। हाँ जी। कितना होना चाहिए फी लीटर पेट्रोल? 250 चलो जायज है। अच्छा, तो अभी आप जितने में पेट्रोल खरीद रहे हैं अंकल, तो कितनी बचत हो जाती है? 1500 2000। रिक्शा आपका अपने? हाँ जी। ये तो अच्छी बात है। अंकल, जब पेट्रोल की कीमतों में आप इजाफा करते हैं तो ये बताएं, जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो आप किराया बढ़ाते हैं? नहीं, घटा देते हैं। हाँ। कितना कितना किराया अभी? 100 लेने होते 50 रुपये। अच्छा, 100 रुपये लेने होते 50 रुपये लेने। सही है। गैस जो चलाते हैं ना, गैस पे रिक्शा, वो बहुत बड़ी होती गाड़ी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। अल्लाह का करम। क्या काम करते हैं? मैं ऑफिस बॉय हूँ। कितनी तनख्वाह होगी आपकी? मेरी है 25,000 रुपये। 25,000? 25,000 तो बहुत कम नहीं है। कम है। कैसे गुजारा करते हो फिर? बस भाई भी साथ लगे हुए हैं, तो 3 भाई हैं। मिलजुल के कर रहे हैं। हाँ जी, 3 भाई हैं, मगर फिर भी निज़ाम नहीं चलता, क्योंकि ना अपना घर है, किराए पे रेंट पे रह रहे हैं, बिल बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, गरीबी से बहुत ज़्यादा तंग है। मगर ये हमारे हुक्मरान हमारे पे तवज्जो नहीं देते। मरीम नवाज़ साहिबा से यही रिक्वेस्ट है, मैं जिनके पास लगा हूँ वो हमारे वज़ीर हैं, कौमी वज़ीर हैं सुहेल शौकत भट्ट, उनकी सोसाइटी पे लगा हुआ हूँ। तो मरीम नवाज़ साहिबा से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि गरीबों पे थोड़ी सी तवज्जो की जाए। माशाल्लाह काम बहुत अच्छे किए उन्होंने, हम कोई उनके कामों से परेशान नहीं इस है। काम से आप मुतमईन या खुश? माशाल्लाह बहुत लाहौर में चेंजिंग आई है हमारे डेवलपमेंट्स हो? हाँ जी, एल पंजाब में बहुत अच्छी उन्होंने की हैं, मतलब कि काम किए हैं बहुत ज़्यादा अच्छे। ठीक है, आप बहुत बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जी। कंस्ट्रक्शंस और ये डेवलपमेंट्स होनी चाहिए, बट जब हम एक मुतवस्सित तबके के पास जाते हैं और पूछते हैं ना कि भाई सड़कें बन गई हैं तो वो कहते हैं हमने इनको नहीं खाना, हमारे बच्चों ने रोटी खानी है, तो हमें उसके वसाइल दें। तो बाकी ये है कि गरीबी से तो हर बंदा ही तंग है। देखें गरीब बहुत ज़्यादा ही गरीब, मतलब कि कर्जाई होते जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है। ठीक है, तो इन चीज़ों से गरीब तंग है। बाकी गरीबों को क्या है, हुक्मरान जो मर्ज़ी हो, हुक्मरान जो भी हो, ठीक है, हुक्मरानों से हमारा कोई गिला नहीं है। हुक्मरान जो भी हुकूमत अच्छे तरीके से कर रही है, मरीम नवाज़ साहिबा हमारी तहे दिल से उनसे हम शुक्रगुजार हैं। आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा मुतवस्सित तबके की तरफ भी ध्यान देना, ध्यान दें। हाँ, गरीबी की तरफ थोड़ा सा ये ध्यान दें। हम गरीब यही है कि आए दिन मर रहे हैं, ठीक है, भूख की वजह से, इलाज की वजह से इलाज नहीं है अच्छा हॉस्पिटलों में। जी, चलान हो गया भाई आपका? हाँ जी, अरे कल करवाया तो अज फिर साडा चलान करता 2000 रिक्शे का? चलान। हाँ जी, पर दिखाएं जरा। तो 2000 रुपया 1500 रुपया रिक्शे की दिहाड़ी दईए कि असं इन्हों दईए, अगों कहते जाके मिस्त्रियाँ मगर काम करो। कहाँ से हुआ ये चलान आपका? कचहरियाँ होया। वो अनारकली के पास हाँ से जी, हुआ है? उधर ही। तो क्या आपने ऐसी वायलेशन की जो आपका चलान कर दिया? कुछ भी नहीं, सिर्फ जा रहे हैं सवारियाँ लैके तो डक के चलान कर रहे आपने पूछा नहीं कि भाई मेरी वायलेशन बताओ, मैंने क्या किया ऐसा जो आपने चलान किया? पूछते जो नहीं पूछते, वो सिर्फ कहते हैं कि गड्डी बंद करिए कि चलान तारोगे। आप पूछने का हक रखते हैं वैसे, सारा कुछ ही उन्होंने दसी दिया। मुतालबा करते हैं। एक तो आप लोग गैस की कीमतों से बहुत परेशान हो, हाँ जी। गैस पे पेट्रोल 400 रुपये किलो गैस है। 400 रुपये किलो, सरकारी रेट है 254 रुपये। 400 रुपये दे रहे हैं, तो मुतालबा करते हैं आप, चलान इतने हो रहे हैं, गैस की कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही। मुतालबा यही है कि चलो कि माड़ियां दे हाथ हौला रखना ना, बाकी जो मर्जी है करी जान। कुछ कहना चाहते हैं अगर आपको सुन रहे हैं इस वक्त
हमारे आला ओहदेदारान और हमारे वजीर और हमारे ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖਣੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦਣੇ 1500 ਰੁਪਈਆ ਗੱਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਭਰੀਏ भाई, ऐसे तो गुजारा करना बहुत मुश्किल ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜੇ ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਦਿਹਾੜੀ ਰਕਸ਼ੇ ਦੀ ਸਿਰ ਚੜੀ ਹੈ है। एक दिन की दिहाड़ी कितने की है? 1500 ਰੁਪਈਆ 6000 आपने दे दिए। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਈਏ ਕੀ ਕਰੀਏ 4-4 5-5 ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ आपने ਦੇਣਾ बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल, बच्चों के अखराज। ਇਹ ਕਿ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਰਕਸ਼ੇ ਛੱਡ ਦਿਓ कौन कह रहा है? ਵਾਲਡਨ ਵਾਲੇ ਨੇ हालात बहुत बुरे हैं ना हर जगह। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, कैसा चल रहा है काम? अल्लाह की बड़ी रहमत। पेट्रोल पे, गैस पे? गैस गैस पे है। अच्छा, ये बताएं कि फ़ी किलो गैस आपको लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में, क्योंकि आप सफ़र करते हैं, क्या कीमत है? 380, 400, 420। अच्छा, और आपको सरकारी कीमत पता है गैस की कितनी है अगस्त के महीने के लिए जो रखी गई है? नहीं बस 254 रुपये। 254 रुपये। 254 रुपये, तकरीबन 250 रुपये के करीब जो है वो सरकार ने कीमत रखी है। लेकिन बाहर हम जब भी जाते हैं तो हमें तकरीबन 400 या 420 रुपये रेट। इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो जुल्म हो रहा है हम पे। देखिए अब जुल्म हम कहें तो अगर मैं उधर बैठा हूँगा कंधे पे तो मैं भी यही करूँगा, आप बैठे होंगे आप भी यही करेंगे। क्यों? तो हमने भी पेड़ लगा हुआ है, आपको भी पेड़ लगा हुआ है। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि जो गैस महंगी बेच रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? नहीं, गलत कर रहे हैं, लेकिन बाहर करने का तरीका ये है ना कि जो कर रहे हैं उनको रोक तो हम सकते नहीं हैं। अभी आप न्यूज़ वाले हैं, अच्छा, आपको पता है ना आप रोक सकते हैं ना मैं रोक सकती हूँ। आप बता सकते हैं और मैं दिखा सकती हूँ। बस। रोकना एक चीज़, हुकूमत बैठी है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स भी हैं, पैरा फोर्स भी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी है, तो इनकी कार्रवाइयाँ क्यों? बेटा ये मेरी बात सुनो, ये सामने दुकान है, आप चले जाएं वहाँ जाके घंटे पे रेट के कैमरा बना लें, क्या उसको कहेंगे आप? हम बार बार दिखाते हैं। नहीं, मैंने कहा आप क्या करेंगे उसका? बिल्कुल, हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम दिखा ज़रूर सकते गवर्नमेंट हैं। आती, गवर्नमेंट को भी तो देख रहे हैं, रेट लिस्ट लगी हुई है, उसका कोई फ़र्क नहीं है, उसको कोई फ़र्क नहीं है वगैरह। हर माह तनख्वाहें लेते हैं, ये जितने भी मैंने आपको 3 इदारे बताए हैं ना, ये तनख्वाहें लेते हैं, टाइम पे इनकी तनख्वाह जाती है और हमारे टैक्स के पैसों से ही जाती है। लेकिन ये कि कार्रवाई क्यों नहीं करते? जब इनकी ड्यूटी है कि प्राइस कंट्रोल करवाना है तो इनसे क्यों नहीं हो पा रहा? बात यूँ है कि मैं करूँगा ना बहस, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं तो अपना घर देखूँगा। अगर मैं बहस करके उसके साथ झगड़ा करूँगा, मैं अपने बच्चे कहाँ तो पालूँ? कोई बहस नहीं तो है। इसलिए आप कह रहे हैं कि आप लोग मजबूर हैं। 400 चाहे 400 की बिके चाहे 500 की आप लोगों ने 600 फीट लवाई है, 600 650 फीट लवाई है। ये पिछले दिनों में जब गैस महंगी हुई थी 600 650 फीट लवाई है। क्या करें, बच्चों को रिजक कमाने ही घुमाना है। अभी इधर 1000 का चलान हो जाता है, 1500 रुपये की दिहाड़ी है। 2000 का चलान। गरीब आदमी की तो जिंदगी ही नहीं है, कोई जिंदगी नहीं है गरीब। अब वही बात है ना, 254 रुपये रेट है लेकिन 400 रुपये तक दिया जा रहा है। जिसकी 15-20 हज़ार सैलरी है वो किराया दे, बिल दे, घर का पूरा करे, वो क्या करे? कोई मुतालबा आप करते हैं अंकल हुकूमत से? शुक्र कर दें अल्लाह का, कोई मुतालबा नहीं करते? कोई मुताबिक। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक अल्लाह का है। शुक्र। क्या काम करते हैं? लोडर चलाते हैं। लोटर रिक्शा चलाते हैं, वो तो पेट्रोल पे होगा ना? जी मैडम। पेट्रोल पे होगा तो मुतमईन है जितनी पेट्रोल की कीमतें हैं? नहीं, नहीं, कैसे? कम होनी चाहिए। कैसे मुतमईन बताएं आप? कम होनी चाहिए। हैं? हम तो नहीं, हम तो कहते हैं 150 पे आ जाए। 150 होनी चाहिए। ये भी तो देखें ना कि ये जो इन्होंने तमाशा लगाया हुआ है, रोज़ाना बढ़ना, रोज़ाना कम करना, रोज़ाना बढ़ना। अच्छा, ये सबसे बात करूं आपसे जी जी भाई। कि अगर सियासतदान कौन होता है? सियासतदान वो होता है तो जो मुल्क के ऊपर जो वज़न पड़े, मुल्क के ऊपर जो अखराजात पड़े, वो उसको अपने सेंस के मुताबिक उसको हैंडल करे, कंट्रोल करे। ये नहीं है कि जी आप कह दें जी उधर जंग लग गई है तो हमने दिल पे ये पत्थर रख के पेट्रोल की कीमत रख के पेट्रोल बढ़ा दिया। जो दिल पे पत्थर ना रखें, आपसे नहीं संभलता आप छोड़ दें कि हमारे से कंट्रोल नहीं होता, भाई हमने छोड़ दिया। और ये कल मैं नेट पे देख रहा था कि हमारे शहबाज शरीफ साहब के बेटे हैं सलमान, पता नहीं कि बिजली का प्रोजेक्ट उनके पास है, ये मैंने देखा है। अब ये देख ले 13-14 साल हो गया मुशर्रफ की गवर्नमेंट गई है, इनसे बिजली की लोड शेडिंग ही नहीं गई, लोड शेडिंग के कंट्रोल ही नहीं हो सका। ये कौन से मुल्क में रह रहे हैं? हमारा सुपर पावर मुल्क है हमारा पाकिस्तान, और हमारे पाकिस्तान में हर चीज़ अल्लाह ने मुहैया की हुई है, हर चीज़ है, ज़रूरी पैदावार है हमारी, पैदावार है हर एक। और दूसरी बात तो ये गैस हमारे पास है, फिर भी LPG महंगी। अंग्रेज़ के दौर की बात करूँ मैं,
अंग्रेज़ कहता था कि जब अंग्रेज़ की गवर्नमेंट थी हुकूमत बरतानिया, वो कहता था कि वाहिद सूबा पंजाब है जिसका मैं मकरूज़ हूँ। अंग्रेज़ कहता मैं मकरूज़ हूँ, बाकी सारे सूबे मेरे मकरूज़ हैं, पंजाब का मैं मकरूज़ हूँ। लेकिन ये जो है ना, क्या कहना चाहिए, अब हुक्मरान है, इनके अपने पेट नहीं भरते, तो ये इन्होंने हमारा क्या सोचना है। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट, मैं हालांकि ख़ुद नून लीग का हूँ, मैं ये कहता हूँ 1 साल एक गवर्नमेंट कर ली, 2 गवर्नमेंटें कर ली, इंसान का पेट भर जाना चाहिए। क्या किसी और को मौका मिलना चाहिए। और लेकिन मुल्क का करना चाहिए, अवाम का करना चाहिए। अब ये देखें हर चीज़ महंगी हो रही है, पीरा किधर है? कह रहे ना पीरा, हमारा सवाल है कि हमें नज़र ही नहीं आती। पीरा किधर है? पीरा अब कहना नहीं चाहता कि जो आती है जहाँ से मंथली चाय पानी मिला, मच्छी छोरा मिला, भाई ठीक है ठीक है ठीक है। और अंकल मैं यहाँ ये बताती चलूँ, आप पहले आदमी नहीं है जिसने ये बात की हो। हर बंदा यही कहता है कि मंथलियाँ लगी हुई हैं, पैसे दे देते हैं, आते हैं गुंडागर्दी दिखाते हैं, पैसे लेते हैं। मेरी बात सुन लें, गवर्नमेंट को चाहिए, अब हमारा जिगर है, हमारी हिम्मत है, हमारी हिम्मत है हम लोगों की, गरीबों की। हम 2 घरों को चलाते हैं, 2, एक अपना घर चलाते हैं, गवर्नमेंट को चलाते हैं। हमारी हिम्मत है, हमारे पैसे से गवर्नमेंट चलती है। दूसरी बात है ये इतने गरीब हो गए हैं, इतने ही गरीब हो गए हैं कि एक दफ़ा ही लूट लें सारा कुछ। गवर्नमेंट, सियासतदान इतने गरीब हो गए हैं। जरदारी साहब का देखें, कराची का बुरा हाल है, और वो चौधरी साहब बैठे हुए हैं कि जी सब ठीक है, सब ठीक है। आखिर में अगर हम दोबारा आएँ प्राइस कंट्रोल के हवाले से, और पीरा फोर्स, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कारकर्दगी के हवाले से, तो हमें वो सिफर नज़र आती है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आपका हुकूमत से अब क्या मुतालबा है? हुकूमत से मुतालबा यही है कि अगर कर सकते हैं तो प्लीज़ कर लें, नहीं कर सकते तो छोड़ दें। सही है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एलपीजी की कीमतों के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। लाहौर में किसी भी आप इलाके में चले जाएं, आपको हर इलाके में एलपीजी का मुख्तलिफ रेट मिलेगा। ये कई बार रिक्शा ड्राइवर्स भी हमें बता चुके हैं, और हम बार इसी टॉपिक पे प्रोग्राम भी करते हैं, इसीलिए ताकि हुकूमत होश के नाखून ले, कुछ लोग उठे जिनकी ये ड्यूटी है, और वो अपनी ड्यूटी जो है वो अच्छे तरीके से सरअंजाम दें। मजाल है किसी के कान पे जून तक रिंगी। जैसे अभी ये बात ये कर दूँ, ये बढ़ते हैं 1-2 रुपया बढ़ते हैं, ये रिक्शे वाले भी, ट्रांसपोर्ट वाले भी गलत करते हैं। बढ़ते 2 रुपये हैं, ये सवारी में 10 रुपये बढ़ा देते हैं, ये भी ज्यादती करते हैं। अगर ये बढ़ के 2-3 रुपये बढ़ते हैं, सवारी को 1000 रुपया कि 10 रुपये किराया है तो आप 15 में किराया दे दें। ये किराया 10 रुपये तो कहते भाई 20 रुपये लगा, 20 रुपये हमने लेने हैं, ये भी गलती करते हैं। अब कल हरियाणा गार्डन गया हूँ मैं, किराया 70 रुपये किराया हरियाणा गार्डन का, वो रिक्शे वाले ने 100 रुपया मांगा मेरे से। आपने दे दिए 100 रुपये देना पड़ता है। अभी क्या बात कर रहे हैं, लड़ाई हो जाती है। फिर वो कहते हैं यार 10 रुपये पीछे आप क्यों बहस कर रहे हो। अच्छा भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इतनी ज्यादती नहीं करनी चाहिए। अब बात ये है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर रेट रखा है एलपीजी का 254 रुपये। अब यहाँ पर इनको बाहर मिल रहा है 400 रुपये, डबल हो गया रेट। डबल हो गया। फिर अब ये क्या करें? कोई बात नहीं, मुनासिब किराया भी रखे ना, तो 4-5 रुपये बढ़ाएं, ये सवारी पीछे 10-20 बढ़ा देते हैं, ये भी गलत करते हैं। और रही ये बिल की वापरी की बात, इसमें ये काम जो बिजली लोड शेडिंग हो रही है, इसको ये काम सर्दियों में करने चाहिए जो गर्मियों में हो रहे हैं। और टैक्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जहाँ 5,000 बिल है वो टैक्स डाल के 25-26 हज़ार रुपये बिल आ जाता है। वो टैक्स लगे हुए हैं। गरीब आदमी या एक वक्त की रोटी, आप क्या काम करते हैं? मैं ये वॉल पेन सेल करता हूँ, दुकानों पे वॉल पेन सेल करता हूँ। हाँ जी, तो इजीली घर का सर्कल चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजारा हो रहा है। कोई मुतालबा करते हैं आप हुकूमत से ये है कि ये बिल जो है वो कम करें, टैक्स ख़त्म करें, बिल को जो आवाम को जो टैक्स देने पड़ते वो अपने बच्चों का पेट पाल लें। बिल्कुल सही है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे आप? ठीक हैं। आप हमारी बातें सुन रहे हैं कब से, क्या कहते हैं? लोग इतने परेशान हैं। कोई परेशानी नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। आप बिल्कुल ठीक है, कोई बिलों की टेंशन नहीं, कोई एलपीजी महंगी है इसकी टेंशन नहीं। नहीं है, कुछ भी नहीं, लोग वैसे ही कहते हैं, हुकूमत को बदनाम करते हैं। सही। देखें ज़रा, ऐसे लोग भी हैं कुछ हुकूमत के दीवाने जो सब कुछ देखने के बावजूद भी ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, हालांकि हालात आपके सामने ही हैं। मज़ीद कुछ और रिक्शा ड्राइवर से बात करते हैं और पूछते हैं कि एलपीजी का रेट जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से क्या क्या मिल रहा है और किस तरीके से ये लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप हमारे साथ ही रहें। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं। कहाँ से आ रहे हैं? कचहरी फाटक मॉडल टाउन। मॉडल टाउन से आ रहे हैं।
अच्छा सर, ये बताएं कि आप जैसे पूरा दिन रिक्शा चलाते हैं, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आपका जाना होता है, तो क्या क्या रेट्स मिलते हैं आप जैसे जैसे इलाका तब्दील होता जाता है? 400 का रेट ही मिल रहा कितने भी चले जाओ, 400 का रेट। 400 तक मिल रहा है, 370 नहीं मिल रहा, 300 350 नहीं मिल रहा। कोई भी नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट रेट है 254 रुपये, जो सरकार ने कीमत रखी है अगस्त के महीने के लिए एलपीजी की, तो उसमें तो किसी को भी नहीं फिर मिल रहा होगा ना? किसी को भी नहीं मिल रहा, कोई दे ही नहीं रहा। जो कहते ने सिलेंडर चुको ला जाओ। अच्छा, तो आप कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि कभी आप गैस भरवा रहे हो, पीरा फोर्स आ गई हो कार्रवाई के लिए और आपसे पूछा हो कि भाई आपको महंगी गैस देते हैं, सस्ती देते हैं, और अगर उन्हें पता चला हो कि महंगी गैस मिल रही है तो उन्होंने वो दुकान सील कर दी है? बेटा का बात ये है कि कोई भी मिले, सब महकमे मिले हुए हैं, कुछ भी नहीं करते। आपस में मिले हुए हैं? आपस में ही सारे मिले हुए हैं। जो भी कहते इनका हैं काम है ना कंट्रोल करवाना। नहीं करवाते कि कौन करवाता है? अब देखिए, एक आम बंदा, आप 400 जैसे अफोर्ड कर रहे होंगे ना, ये आप ही को पता है। तो आप पूछ लो, सवारियाँ तो 30 तो बाद सवारी 3-4 तो बाद किराया नहीं देंगे। सिर्फ 30 रुपये कराया। किसी ਨੂੰ 50 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 60 ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। लड़ाई हो जाती है। 10 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਕਿਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। मैं आपको वही बता रही हूँ ना कि कुछ इदारे, कुछ डिपार्टमेंट्स बनाए गए प्राइस को कंट्रोल करने के हवाले से, जो कि नहीं करते हैं, अपनी कार्रवाइयाँ भी नहीं करते। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣਾ ਬਸ ਖਾਣ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तो कोई मुतालबा है आपका हुकूमत से इसी हवाले से? हुकूमत क्या करेगी? कंट्रोल करेगी क्या कंट्रोल करेगी? महंगाई को। एक पास कंट्रोल करेगी, दूसरे पास टैक्स बढ़ा देगी। अंकल, सारा दिन में फिर कैसे आप गुजारा करते हैं? क्योंकि काफ़ी रिक्शे वालों ने यही बताया कि हम तो कर्जाई हो गए। मेजदारी बात है, कर्जाई लोगों को चुक चुक के खा गए, नहीं दिए जा रहे और कोई नहीं बचत हो रही। बचत हो ही नहीं रही। 400, 500, 700, 600, 700, 800 बाद बचा ही नहीं दे। चलें, ठीक है अंकल जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत गर्मी हो गई है, हालात भी बुरे हो गए हैं। एलपीजी पे रिक्शा है या पेट्रोल पे? एलपीजी पे है। क्या रेट मिल रहा है आपको एलपीजी का? कोई 400 दे रहा है, कोई 380 दे रहा है, कोई 420 दे रहा है। 400 से भी ज़्यादा दे रहे हैं और सरकारी कीमत 254 रुपये। कल उधर से डलवाई है मैंने मजंग अड्डे से, उन्होंने 420 रुपये दी। आपने कहा नहीं कुछ आगे से कि भाई इतनी महंगी एलपीजी मैं अफोर्ड नहीं कर वो पाता? कहते हैं हमें पीछे से महंगी मिलती है, रेंट पड़ जाता है गाड़ी का। आपको लगता है कि वाकई इतनी महंगी होगी, इनको महंगी आती है? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से तो मेरा ख्याल है 320। 254 रेट है हुकूमत का। अच्छा, हैरान हो गए ना आप? 254 रेट है हुकूमत का। ये तो फिर हमारा ही खून। अब आप एक देखें, कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर तो हुकूमत ने 254 रुपये रेट रखा है, इट मीन्स कि एलपीजी अवेलेबल है पाकिस्तान में, और ये जितने भी लोग हैं, या आप कह लें कि दुकानदार हैं। पाकिस्तान में ही बनती है जी बिल्कुल, तो फिर तो इनको इतना नहीं करना चाहिए। नहीं होना चाहिए ना। बड़ा ज्यादती करते हैं। कहते जी प्लांट से महंगी मिल रही है, और जी हमारे हिसाब किताब नहीं पूरा पड़ा, ट्रांसपोर्ट वाले महंगी लिखते हैं, लेकिन 254 देखें और फिर आप कीमत देखें 420। 420 ऐसी, कोई 400 देता है, कोई 420 देता है। ये तो आपसे पता लगा कि 254। 254 सरकारी रेट है। हाँ, नहीं, आपको क्या पता था? हमें तो यही था कि ये 320 तक है बकाया, वो अपनी प्रॉफिट ले। 254 रुपये लूट मार मचाई हुई है ना यहाँ हाँ जी, पर। हाँ। अच्छा, एक और मज़े की बात सुने, आपने पीरा फोर्स का नाम सुना होगा, पैरा फोर्स सुना होगा, बड़ा काम करी है। पैरा फोर्स का काम था लॉज एंड रेगुलेशंस को कंट्रोल करवाना, इंक्रोचमेंट को कवर करना, इंक्रोचमेंट ना हो, तजावुज़ात ना हो, और ख़ास तौर पे इस चीज़ का ख्याल रखना कि कहीं भी रेट इससे बढ़कर कोई चीज़ ना दी जा रही हो, कीमतों को बढ़ाकर ना दी जा रही हो। कीमतें कंट्रोल करवाना भी फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे था पैरा फोर्स की। अब आपके सामने कहीं भी आप जाते हैं गैस ख़रीदने, छुप के थोड़ी बेच रहे होते हैं, सड़क पे सरेआम बेच रहे हैं, तो तब पीरा फोर्स की कार्रवाइयाँ कहाँ हो रही हैं? नहीं, ये भी इनकी भी कारकर्दगी कोई अच्छी नहीं नज़र आई। तो बस ये समझ लें, बस अपनी सैलरियाँ ही ले रहे हैं, या अपना टाइम पूरा किया, ड्यूटी टाइमिंग पूरी की। यहाँ पर आप कह लें कि कोई उनका पेट्रोलिंग ऑफिसर भी नहीं है कि हमें सड़क पे जाता हुआ नज़र आ रहा हो और हम देखें कि भाई काम कर रहा है या नज़र आ रहा है। हाँ, ऐसे ही है। इसके अलावा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स होते हैं जो कीमतों को कंट्रोल करवाते हैं। मरियम नवाज साहिबा ने काफ़ी अच्छा कदम उठाया था, ये वाला पैरा फोर्स वाला, ये सारा किट सिस्टम अच्छा हो जाएगा।
उन्होंने तो अच्छा किया है, अब आगे इनका काम था कि किसी भी रिक्शा ड्राइवर से या उनसे पूछो, कहते हैं इनकी तो मंथलियाँ लगी हुई हैं, आते हैं पैसे लेके चले जाते हैं, कहते हैं ठीक है बेचो आप कल हमारे से। ऐसे ही है। तो यही सर निज़ाम चलता रहा तो हालात क्या हो जाएंगे? अल्लाह तो हुए पड़े हैं, उन्हें क्या है, अब ये है कि अल्लाह ताला वो अपनी मेहरबानी करे, इन सब को ख्याल आए दिल में कि अल्लाह ताला जो है ना ये थोड़ी महंगाई कम हो जाए, गरीब आदमी तो बस। कितने बच्चे हैं आपके, कैसे वसाइल आपके हैं और कैसे घर का गुजारा कर रहे हैं? शुक्र अल्लाह का, रिक्शा चला के हो जाता है पूरा। कितने सालों से रिक्शा चला रहे हैं? ये तकरीबन 8-10 साल हो गए। 8-10 साल रिक्शे पे ही रह गए हैं बस। आप देख लें, ये नहीं आपने किया कि आप गाड़ी ले लें, क्योंकि है ही नहीं, इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अरे वो जितनी सुबह से शाम तक इनकम इकट्ठी होती है, आधे पैसे तो गैस वाले ले जाते हैं, ठीक है। अगर ये गाड़ी अभी ये रेंट पे है तो 1000 रुपया उसको देना है, तो उसके बाद जो 1000, 1500, 1200 बच रहे हैं ना, वही बस। यानी घर में भी कोई सस्ती चीज़ें नहीं हैं, पेट्रोल बिल इतना महंगा आता है, ठीक है, इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ा दी गई हैं, और भी तमाम चीज़ें, आटे की कीमत कंट्रोल नहीं है, घी इतना महंगा हो चुका है, तमाम चीज़ें महंगी हैं। तो इंशाल्लाह इसी उम्मीद पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि हालात अच्छे होंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है। 50 साल तो मेरी उम्र हो गई है ये सुनते सुनते कि हालात अच्छे होंगे, पर कोई अच्छे नहीं हुए। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी आंटी, आप ठीक हैं? हाँ अल्लाह का इतनी गर्मी में आप कहाँ जा रही हैं? बेटा काम करने जा रही है। काम करती हैं आप? हाँ काम करती हैं? करने। हाँ जी। क्या काम करती हैं? काम करती, सफाई, बर्तन, कपड़ा लीडर तो घरों में काम? हाँ जी, की करिए, गरीब लोग नहीं पूरी पैंदी, की करिए, किधर जाइए। चले फिर भी मेहनत से तो कमा रही है ना आप? की बेटा कमा रही, मियाँ बहुत होया, बच्चियाँ ने 7 बच्चियाँ ने, 3 व्यालियाँ, 4 मेरे पास है, किराए थे मकान, की करिए। कितना किराया आंटी घर का? 12,000। 12,000 किराया, और यकीन है एक कमरा होगा, किचन बाथरूम बस यही होगा। कमरा थोड़ा ना, सेर किचन कचन कोई नहीं बेटा। तो इतनी महंगाई तो तोड़ो, लोग गरीब बेचारे मर गए ना भुखे। अच्छा आंटी, आज हम बात कर रहे थे कि महंगाई कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप पेट्रोल की कीमतों को ले लें, गैस की कीमतों को ले लें, आटा ले लें, चावल ले लें, घी ले लें, दालें ले लें। 60 रुपये किलो देना ना दुकाना ने, 160 रुपये किलो। तो की करिए, जिन्हें का 3-4 किलो आटा पाओ तो बंदा की करेगा। अब आप देखें, आप कह रही हैं कि आपके कोई और वसाइल नहीं है, इसलिए आप खुद कमाती हैं, तो आप नहीं चाहती कि आप जैसी जितनी भी खवातीन हैं, मतलब जिनके शौहर सर पे नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है आप बेव हैं, तो हुकूमत कोई ऐसे माहाना वजीफ़े लगाए आप लोगों के, ताकि आपको घर बैठे पैसे मिले, आपकी बच्चियों के लिए कोई ऐसी सेविंग्स करें जो आपको कल को शादी करते हुए परेशानी आवे। स्टार्ट पिया मेरा, मैं फिर काम करने जा रही हूँ, मेरा दिल की मरीज़ है। अच्छा, हाँ जी। दवाई ले रही हैं? हाँ, दवाई मैंने फ्री मिलती पई है। क्या मुतालबा करती हैं आंटी फिर आप? हाँ जी। मरियम नवाज साहिबा से क्या मुतालबा करती हैं? मुताबिक मरियम नवाज को ये मिन्नत तरला करते भी पुत्र महंगाई तोड़ दे, तेरी मेहरबानी, मेरी महंगाई तोड़ दे तो बस। लगता है अभी तक काम कुम हो रहा है? हाँ अल्लाह का शुक्र हो रहा काम। महंगाई ज़्यादा? हाँ महंगाई बेटा बहुत। ठीक है आंटी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या हाल है? ठीक है, आपका रिक्शा है ये? जी सर। सवारियाँ तो माशाल्लाह बड़ी आपने। सर माशाल्लाह क्या क्या किराया कम है? कारोबार बहुत है ना सर, इसलिए। क्या किराया कम है, मैं ये पूछ रही हूँ। किराया तो सवारी सर देती नहीं है, क्या करें। कितना किराया लेने हैं आप? तकरीबन सर 50 रुपये पिछले महीने का किराया सर। 50 रुपये? किसी ने एतराज़ नहीं किया कि 50 ज़्यादा है? सर सवारी तो करती है, सवारी तो बोलती है अभी किराया कम करो, क्या करें सर, गैस भी इतनी महंगी है ना। आपको क्या रेट मिल रहा है गैस का? सर कोई 400 दे रहा है, कोई 390 दे रहा है सर। 400 तक मिल रहा है, और सरकारी कीमत जो है वो 254 रुपये। सर हमें ले दें प्लीज़, हमको भी पता चले ना सर। मैं कैसे लेके दूं भाई? सर कोई भी नहीं दे रहा, जो बोलते हैं ना वो बोलते हैं नहीं, आखिरी दुकान बता दें। तो ये पीरा फोर्स बनाई गई, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और भी कई लोग जो बड़ा कंट्रोल करते हैं कीमतों को, तो आपको लगता है कार्रवाइयाँ होती हैं यहाँ पे? नहीं नहीं सर नहीं, बड़ी मुश्किल है। और चलान होते हैं? सर क्यों नहीं है, ये तो मुबारक चीज़ ही ऐसी है। हाँ मुबारक चीज़ है ये? जी सर, वो तो मुबारक रोज़ ही देते हैं ना, कोई ना कोई 2000 का कर देता है,
कोई 1000 का अच्छा, कर 2000 का चलान तो भाई मामूल बन चुका है कि आप लोगों का होना है। आप लोगों को कभी ये बताते हैं कि आपकी ये गलती है, ये वॉयलेशन है, इसलिए चलान हो? सर गलती तो सब हमारी हैं। कोई पूछेंगे आपके पास गाड़ी के कागजात, लाइसेंस, आईडी कार्ड, अगर एक चीज़ भी शार्ट हो ना तो वो पकड़ लेते और हैं। अगर और कुछ नहीं मिलेगा तो कहेंगे कि आप गैस वाला रिक्शा क्यों चला रहे हैं? जी सर, ये तो हाँ जी क्या सर, मुतालबा करते हैं आप मरीम नवाज साहिबा? इनको चाहिए सर भी महंगाई कम करे और गैस कम करे सर। मैं क्या उत्तर ना सरकारी बसा चला छड़ियां ने। सरकारी बसें थोड़ी गली मोहल्लों तक जाती हैं, रिक्शे फिर चले जाते हैं। तो मेरी भैन किराया तो नहीं ना सानू मिलता, साडा ते हक मारिया गया ना। मतलब वो कैसे? ते होर एलपीजी की बात कर रही हूँ ना मैं, एलपीजी बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है तो वो कंट्रोल होनी चाहिए। थोड़ा सा आप पीछे हो जरा, क्या कहते हैं? मैं ना गोलियां टाफियाँ बेचना। गोलियां कैसे चल रहा है? काम अल्लाह क्या सौदा लाए हैं? ये सौदा कोई देना महीने बाद। ये ना हमारी ना, ये देखो ये लत भी ख़राब है। क्या हुआ अंकल? ये मैं ना वो साखें चलता हूँ। ये आपकी टांग पे क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ? एक्सीडेंट होया सी ते मेरे ना 3 बेटियां 3 बेटे ने, और अल्लाह का शुक्र है मैं अल्लाह किसी का बताया नहीं, मैं टाफियाँ बेचता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है अंकल कि आपकी टांग में इतना मसला है। आपने बताया 3 बेटी हैं, माशाल्लाह मेरी 3 बेटे हैं और आप खुद अभी तक कमा रहे हैं। हाँ मरना साहब, अंकल एक बंदा, एक मुतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी जितना भी कमा लेना वो यही कहेगा कि हालात बुरे ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ। बहुत अच्छी बात है, मैं बड़ा खुश हूँ आपके लिए कि अभी भी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट। मसला है करता है मैं खुश हाँ, मेरे ना साबर है, साबर का मेरा सबर करने वाला। हाँ जो एलपीजी महंगी दे रही है हुकूमत, उसका आप क्या कहते हैं? हल्की उन्होंने घटानी चाहिए, घटानी चाहिए और गरीबों को सहूलत होनी चाहिए। शुक्रिया अंकल आपका। अच्छा, एलपीजी की कीमत आप क्या बता रहे थे? 400 रुपये। 400 रुपये किलो। तो आपको नहीं, आपने कभी सोचा कि हुकूमत का रेट क्या है वो ज़रा पूछ लूँ दुकान वालों से? वो अब हम क्या पूछ सकते हैं, हम पूछ के भी क्या करेंगे, कोई एक्शन नहीं है इसलिए। वैसे आपको पता है सरकारी रेट क्या है? नहीं मुझे नहीं पता? नहीं। मैं बता सकती हूँ, बताओ। 254 रुपये। सही है। कितना ज़्यादा फ़र्क है? तो ये सामने दुकान है, इस पे भी यही रेट है। ये सामने दुकान जी। अब भाई फोर्सेस बनाई जाती हैं, पैरा फोर्स, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम चीज़ें इसलिए कायम की जाती हैं ताकि शहर में हमें महंगाई कंट्रोल होती हुई दिखे। आपको लगता है कहीं कार्रवाई? नहीं हो, कुछ भी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। अभी आपसे कोई पीरा फोर्स का ऑफिसर पूछने आया हो कि भाई महंगी एलपीजी कहाँ से रिक्शे वालों पे सख्ती ज़रूर है, लेकिन इनके पर है तरसीर या इनके लिए जो दुकानों पे गैस महंगी मिल रही है इसके लिए कोई एक्शन नहीं है। रिक्शे वालों पे एक्शन है, दुकानों पे कोई नहीं है। आप पे क्या क्या एक्शन लिए जाते हैं? आपको क्या परेशानियों का सामना है? हमारे लिए हम यहाँ पे सवारी बिठा रहे हैं, आगे पकड़ लिया तो चालान कर देंगे 2000 रुपये। 2000 का डायरेक्ट 2000 का चलान, और आप अगर हम मिन्नत समाज वो कहेंगे पर्चा कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। जी काफ़ी रिक्शे वालों ने कहा कि इतना बुरा रवैया होता है ट्रैफिक वार्डन। बिल्कुल ऐसा ही है। हालांकि मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि कोई आम शहरी से जब भी कोई गवर्नमेंट ऑफिसर बात करेगा तो उसको सर कह के बुलाएगा। जी ऐसे ही है। आपको किसी ने कहा सर साइड पे आ जाएं ज़रा? नहीं। सर आपका 2000 का चलान हो गया है, सर आप थोड़ा रिक्शा तेज़ चला। गालियाँ निकालते हैं आगे से गालियाँ निकालते हैं। तू थले आना है कि नहीं, मैं तेन दसा बड़ा तेनों अगों अं चपेरा अगों डरावे देंगे, जे तू गल की है तो तेरे से पर्चा तेन दे दें, इंजी फलाना टमकाना ही है। इसलिए फिर आप लोग डर जाते हैं। हाँ जी, इसीलिए भाई हम कोई बात करते हैं वो कहते हैं चलो 2000 का नहीं, अब 5000 रुपये का होगा। तो हम किसी से बात करवाएं वो बात भी नहीं करते। वो तुम तेरे बाप के नौकर लगे हुए हैं, हम तेरे बाप के नौकर लगे हैं, उसको बुला। मैं किसी बात वकील से करवाता हूँ या किसी से बात करवाता हूँ, वो कहता है उसको बुला, हम तेरे बाप के नौकर लगे हैं, उससे बात करें। गलती भी नहीं बताते ना कि इस गलती की वजह से आपका चलान कर दिया है। नहीं कोई भी नहीं। इधर हम 2 सवारियाँ बिठाते हैं, कभी नहीं बिठाते, कभी किसी न किसी जगह पे वैसे ही चलान कर देते हैं बगैर किसी वजह के, क्योंकि उनको टारगेट मिला होता है ना चलान पूरा करने का, वो तो उन्होंने करना ही है। तो वो गरीबों पे ही है ना सिर्फ। कभी भी किसी की बड़ी गाड़ी रोक के नहीं कहेंगे कि भाई आपने ब्लैक मिरर लगाए हैं या फिर आपने सिग्नल तोड़ दिए। नहीं ये नहीं कर सकते, ये खाली गरीबों पे बस चलता है। ये बस गरीबों पे ही है। दूसरा मैं बात करी थी एलपीजी की कीमतों के हवाले से, जो कि 400 रुपये तक पहुंच चुकी हैं। सरकारी कीमत 254 रुपये है, मार्केट में कहीं 254 नहीं मिल रही। हमें 400 साढ़े 400 रुपये किलो गैस मिलती है कसूर से, ठीक है। तो हम क्या कमाते हैं, हम क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे?
गाड़ियों 1500 रुपया रेंट है। 25 पीरा फोर्स का ऑफिसर कभी कार्रवाई करते हुए देखा आपने? नहीं, वो खुद पकड़ के ले जाते, वो कहते इधर गाड़ी नहीं खड़ी करनी, वो खुद बदतमीजी करते हैं। एलपीजी की वजह से रिक्शे भी बंद करते हैं, ये एलपीजी अलाउ नहीं है रिक्शे को। तो फिर बनाए ना ये रिक्शे। अगर एलपीजी रिक्शे अलाउ नहीं है तो रिक्शे बनते क्यों हैं? कंपनी को बंद करें। तो हमें पकड़ते हैं ना, कंपनी को जाके बंद करें ना। ये गरीबों पे सारा दौर है, किसी बड़े बंदे को नहीं आता। ये कसूर में इनका रिक्शे को सिलेंडर उतार लेते हैं, किट वगैरह उतार लेते हैं, रिक्शा बंद कर देते हैं ये गैस की वजह से। ये चाबी होती है, ये चाबी उतार के ले जाते हैं, ये चलान होगा। तो अगर तो आपका चलान इस वजह से करते हैं कि एलपीजी वाले रिक्शे इलीगल हैं, बैन हैं, तो सबसे पहले ये रिक्शे बंद होने चाहिए। सबसे पहले ये फैक्ट्रीज बंद होनी चाहिए या ये कंपनी बैन होनी चाहिए। और अगर ये कहते हैं कि एलपीजी वाले रिक्शे अलाउ नहीं है तो फिर ये 1 किलो गैस का रेट क्यों निकालते हैं भाई? उसका नाम क्या है? जिस कंपनी बनाती है उसको पकड़े ना, हमको क्या है? हम तो मजदूरी करते हैं, हमने तो पेट बच्चों को पालना होता है। हमने कीमत अदा करके ली हुई है, हमें नहीं चीरी थोड़ी किया हुआ है। सही है। कोई है आपको मुतालबा आपका हुकूमत से है, कोई उम्मीद है कि आगे जाके एलपीजी सस्ती हो जाएगी? नहीं, हमें तो फिलहाल कोई नहीं नज़र आ रहा है, हमने कुछ भी। ये कितने का रिक्शा लिया था आप? ये 4,65,000 रुपये का। अभी तो पैसे भी पूरे नहीं हुए। नहीं, उल्टा चलान भर रहे हैं। चलान भर रहे हैं। चलें, ठीक है भाई, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक ठाक। एलपीजी का क्या रेट मिल रहा है अंकल आप? 400 रुपये किलो। 400 रुपये किलो। किसी से कभी सस्ती नहीं करवाई, रेट कम नहीं करवाया? करते नहीं है, करते नहीं है। वो करेगा 390 कर लेगा बस। सही है। जो सरकार ने कीमत दी है आपको उसका पता है क्या है? नहीं। 254 रुपये। जो अगस्त के महीने में एलपीजी का रेट रखा गया है वो 254 रुपये। सरकार को चेक करना चाहिए ना फिर। हम सरकार ने बड़े इदारे बनाए, सरकार ने पीरा फोर्स बनाई, सरकार ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बनाया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बनाई, लेकिन हमें कहीं नजर नहीं। पैसे लेके चले जाते हैं वो। पैसे लेके चले जाते हैं, लगता है मंथली लगी हुई। बिल्कुल सही है, वो सरकार को ही खुश करे। हाँ। सही है। अंकल ये बताएं कि जब कंट्रोल ही नहीं है और देखते ही नहीं है कि हमारे जो मुतवस्सित तबका है वो किस परेशानी में है, तो हमारे टैक्स के पैसों से नई नई फोर्सेस क्यों ला रहे हैं? कंट्रोल नहीं है तो दुकानें बंद कर दें। और ऐसा नहीं है कि एलपीजी वाले कहीं छुप के बेच। नहीं है मैडम, पूछने वाला कोई नहीं है। हाँ। गरीब आदमी पिस रहा है, रोटी नहीं पूरी हो रही उसकी। बहुत से रिक्शे वालों ने ये कंप्लेन किया है कि चालान बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 2000 से कम चालान नहीं करते। 2000 से कम का चालान नहीं करते। 4000, 2000। तो कभी आपको वो आपकी वॉयलेशन बताते हैं कि चाचा जी आप साइड पे आ जाएं, ये आपकी वॉयलेशन है, आपने ये कानून की खिलाफ वर्जी की है और इस वजह से आपको हम चालान साइड पे रोका है और पर्ची काट के दे दी है। आप तो चलो फिर उम्र दराज हैं, कोई यंग बंदा उनसे अगर बहस करे तो वो कहते हैं हम तुम पे पर्चा दे देंगे। हाँ बिल्कुल। बंदा वैसे ही डर जाता है। हाँ, मैंने 125 रुपये पे नौकरी की है। महीने की तनख्वाह 125 रुपये थी। उस वक्त इतना गुजारा होता था। फैसलाबाद से लाहौर का 2 रुपये किराया था। तो अभी तो जहाँ 1000 रुपये घर देते हैं वो कह रहे हांडी नहीं पकती है। ओके, आखिर में आपका क्या मुतालबा है, क्योंकि आंटी को देर हो रही है, क्या आप हुकूमत से कहते हैं कंट्रोल कर पाएंगे या चाहिए जी? क्यों नहीं करना चाहिए? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है। काम कैसे चल रहा है? बस ठीक है। बस ठीक ही चल रहा है। हाँ। भाई साहब आपके रिक्शे का शीशा किधर है? फ्रंट मिरर ही नहीं है। एक्सल टूट गया था। एक्सल। फ्रंट मिरर नहीं है। हाँ, एक्सल टूट गया था तो फिर साइड मिरर्स भी नहीं है। हाँ। क्या? साइड मिरर्स भी नहीं है। वो क्या? जो साइडों पे मिरर लगे होते हैं ना, जिससे आप पीछे देखते हैं पीछे आने वाली सवारी कितनी तेज़ी में आ रही है, कहाँ टर्न लेना है ही नहीं कुछ, कैसे चला रहे हैं? कल ना एक्सल टूट गया था, इसी वजह से नुकसान हो गया गाड़ी का। हाँ, इसी वजह से। भाई आपकी सेफ्टी के लिए है, साइड मिरर्स भी आपकी सेफ्टी के लिए हैं, आपकी सवारी की सेफ्टी के लिए। अब आज सब कुछ करवाएंगे ना। आप तो बहुत खतरनाक बंदे हैं। कल नुकसान हुआ कल। हाँ तो ज्यादती है ना, चलान चलून नहीं हुआ इस पे आपका? अभी तो नहीं हुआ। बचे हुए हैं अभी। अभी अगर किसी की नज़र पड़ गई ना तो आपको इतना बड़ा टीका लगा देंगे। कल इसी टाइम हुआ है। इसी टाइम हुआ है? चलान हुआ है कल या फिर एक्सीडेंट हुआ? नहीं, एक्सीडेंट भी एक्सल टूट गया था। एक्सल की वजह से ना ये स्क्रीन भी टूट गई, शीशे भी टूट गए। कब लगवाएंगे अब आज लगवाएंगे। आज लगवा लेंगे। रेंट पे गाड़ी बड़ी चला रहे मेहरबानी। हैं। रेंट पे गाड़ी चला रहे हैं ना। अब आप अपने पल्ले से लगवाएंगे, मालिक लगवाएंगे? मालिक लगवा। मालिक लगवाएंगे। तो लगवा लें, आपकी बड़ी मेहरबानी, में हाथ जोड़ रही हूँ, ये तो खतरा है आपके लिए। प्लीज़ भाई ये बताएं एलपीजी की कीमत क्या मिल रही है आपको?
कोई 380 दे रहा है, कोई 400 दे रहा है। तो 400, कोई 380। सरकारी कीमत है 254 रुपये। अच्छा जी, से मिलती है 254 की। कहीं से 60 नहीं मिलती, 50 आपने बैठने इस रिक्शे में, हवादार रिक्शा है, ना फ्रंट मिरर है ना साइड मिरर है। मैम देखें, उसकी मजबूरी है, उसकी लेकिन मजबूरी। सेफ्टी भी तो है ना। अब मैं चलान थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो बता रही हूँ भाई ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। चलान की नहीं बात है, अब उससे पूछ के देख ले, मैं भी रिक्शा ड्राइवर ही हूँ। वो कह रहे हैं मालिक डलवाएगा। मेरी बात सुने, अब जिस बंदे ने 500 रुपये दिहाड़ी लेनी है ना, और जिसने देनी है 500 या 600 रुपये दिहाड़ी देनी है या लेनी है, जिसने उसने देनी है, अब वो मालिक को कहेगा जी इसकी स्क्रीन डलवा के दें, साइड मिरर डलवा के दें, साइडों के शीशे लगवा के दें, हर चीज़ लगवा के दें। अब उससे ये पूछ लें कि उसके घर में कितने बच्चे हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उसका घर रेंट पे होगा, ये भी मुझे कन्फर्म है, ठीक है, उसका घर रेंट पे होगा, उसके बच्चे भी खाने वाले होंगे। अब इस रिक्शे की मजदूरी से ना मुझसे पूछने, मैं खुद ड्राइवर हूँ, रिक्शे का भी ड्राइवर हूँ। और एलपीजी भी महंगी है बहुत। एलपीजी सरकारी रेट मरियम नवाज ने 254 इतना तकरीबन निकाला हुआ है। अब पीरा फोर्स जो है ना, नंबर 1 पे पीरा फोर्स, ये रेडी वालों को देखती है, रेडी वालों का भी रेट ज़्यादा है। अब रिक्शा ड्राइवर से पूछने, वो फल नहीं खा सकता। नंबर 1 पे वो फल ख़रीदने जाएगा, उसको 350 रुपये किलो आम मिलता है। अब वही आम हम मंडी में लेने चले जाएँ, वही आपको 250 रुपये मिलेगा। उन्होंने रेंट लगा जी ये हमारा फलाना लगे, या हमारा रेंट लगे, या हमारे शॉपर लगे, हमारा फलाना लगे। नहीं मैम, सबसे बड़ा झूठ पाकिस्तानी के अंदर है, सीधी बात, मुझसे मेरे समेत। ना तो वो झूठ बोलने से हटता है, अगर झूठ ना बोले, ईमानदारी से काम नहीं हो सकता इस मुल्क में, जब तक हमारे हुक्मरान ईमानदार नहीं होंगे। इस मुल्क को चलाने के लिए हजरत उमर फारूक जैसा बंदा आना चाहिए। इधर क्या हो गया अंकल? तले लेने टांगा रिक्शा कसूरिया सारा इधर आ गया, शेखपुरे मरीज के सारा रिक्शा इधर आ गया, कोई पूछे दसना कोई नहीं हुआ। वो बगैर रूट रिक्शा है, असं रूट लेके भजे फिरने पे, रूट लेके चलान करो 1000 रुपये का। हुकूमत फिर भी कोई ख्याल नहीं करती भी, इस रोड तो फुल गंद बजा तोड़दा फिर चुंगी तक सारे पास टांगा रिक्शा चिंगी रिक्शा टांगा रिक्शा। असं 10 रुपये तले लेने, ठीक है। सवारी भज के वड़दी तो 10 भी घट ही करा लेंगे, सू बाहर नहीं खाता, साढ़े 500 सवारियां पैंदियां। यही गल करन डया उन्हां नाल। अगर आप इससे भी कंट्रोल नहीं किसी ने करना, किसी ने पूछना नहीं, किसी ने फोर्स कहाँ है? वो कोई नहीं इतने हैगी, यह रोड का कोई बस नहीं है। बस फोर्स का सिर्फ उसका काम है रेट कम करना, गैस के रेट। अगर इसका 200-250 रुपये के रेट हो ना एलपीजी का, तो वो कमाई करेगा, हम लोग भी कमाई करेंगे। तले ले रहे 10 रुपये तो 1000 रुपये रिक्शे की दिहाड़ी है, इस रिक्शे की वो 1500 दिहाड़ी है। आवाम खुश होकर भजी आ रही है। इस रोड से गंद पाया कसूरिया ने, शेखपुरे अमरीद की वाले ने, हूँ कहने रिक्शे लाने शुरू करते हैं बगैर रूट तो रिक्शा, बगैर रूट तो है, रूट वाला रिक्शा, वो बगैर रूट तो रिक्शा। अगर उसका घर भी रेंट पे होगा, उसने रेंट भी देना, घर का रिक्शे का भी देना। दिहाड़ी दे रहे रिक्शे की 1000 रुपया शाम को बजता सारी दिहाड़ी, आपने देने ही देने हैं रोजाना दिहाड़ी। 1000 देनी है। पास रिक्शा होया पे और ना पास रिक्शा होया पे, इस रोड के गंद मारे पे इस रिक्शा ने इन्ने वजह होए पे। बात मरियम नवाज साहबा तक पहुँचाएंगी ना, तो मेरी मरियम नवाज साहबा से गुजारिश है कि मरियम नवाज साहबा आपके आगे गुजारिश है कि आप एलपीजी का रेट कम करें, पेट्रोल का रेट कम करें, ये जो प्राइस कंट्रोल करें, एलपीजी का रेट जो सरकारी है वो निकालें। अगर वो कोई नहीं निकाला तो फिर बंद कर दें, एलपीजी मुकम्मल बंद कर दें, एलपीजी मुकम्मल बंद करें। क्योंकि रिक्शा ड्राइवर ने जब एलपीजी सस्ती नहीं होगी, उसके में काम कैसे करना है। पेट्रोल महंगा, ठीक है, 150 रुपये लीटर पेट्रोल था, आवाम खुशहाल थी, हर चीज़ खुशहाल थी। लेकिन अब 400 रुपये गैस का रेट है, मुझे बताएं क्या करना है। सवारी को गुस्सा आ गया भाई, चले जाएं। ये मैम, अगर पाकिस्तान को चलाने के लिए ना, पाकिस्तान को चलाने के लिए हज़रत उमर फारूक जैसा लीडर होना चाहिए, फिर होगा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कुरान पाक में भी उन्होंने खुद कहा था कि दरियाए दजला के किनारे अगर एक भूखा सो गया ना, तो हशर क़यामत वाले दिन उमर की पूछ होनी है। मुझे बताएं कि ये हुक्मरान खुद तो बकरे खाते हैं, नंबर 1 पे देसी मुर्गे ये खाते हैं, देसी ये खाते हैं, हर चीज़ ये खाते हैं। हुक्मरान कोई ऐसा नहीं है जो बकरा ना खा के सोता हो। गरीब आदमी के घर पे मुर्गी भी पकती है, मुझे बताएं, इसके घर में पूछ ले मुर्गी पकती है या दाल ही पक जाए, बड़ी मुश्किल से पकती है, दाल ही बड़ी मुश्किल से पकती है। मैं मरियम नवाज साहबा से ये गुजारिश करूँगा कि खुदारा रिक्शा ड्राइवरों का चलान एक तो ख़त्म करें, नंबर 1 पे। अगर वो बिल फर्ज ओवरलोडिंग कर भी लेते हैं, छत पे सामान बांध भी लेते हैं,
ज़ाहिरी बात है मैम, अगर जिसने 1000-1200 रुपये सवारी ने देना, उसने सामान छत पे बांधना है, खुद उसने ईजी होकर बैठ के जाना है। अगर वो 1200 कमा लेगा, वार्डन वाला उसे हाथ दे के रोक लेगा जी। 2000 का चलान, 2000 का चलाना है, वो 2000 उसने दिहाड़ी में ना कमाया हो, वो 2000 उसने उसको दे देना है। मरियम नवाज़ साहबा से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि मरियम नवाज़ साहबा रिक्शे वालों का 2000 का चलान छोड़ दे, अगर कोई मुमकिन हो तो 200 रुपये का कर दे, कम से कम वो अपने बच्चों के लिए घर जाके मुर्गी पका सके। LPG का मरियम नवाज़ साहबा से गुजारिश है कि रेट कम करवाएं, पेट्रोल का रेट कम करवा दें। हमें हमारी तरफ से कोई भी हुकूमत है, हमें कोई लेना देना नहीं है। आप वो कह रहे हैं हमें लग्जरी चीज़ें नहीं चाहिए, बेसिक ज़रूरियात की चीज़ें हैं, बेसिक नीड्स हैं, वो कंट्रोल करें। ऑयल, आटा, चीनी, पत्ती, घी, दूध, और दूध जो मिल रहा है वो सारा पानी है। आपको बता दें, मुझे कोई एक बंदा बता दे, इससे पूछ लें, उससे पूछ लें कि वो दूध का डिब्बा इस्तेमाल कर रहा था, उसमें कुछ जायका फिर भी आ जाता चाहेगा। कोई चीज़ की कमी नहीं है, टैक्स बेशुमार हैं, टैक्स में कमी की जाए, LPG में कमी की जाए, बिजली का रेट कम किया जाए। कम से कम बिजली आती क्या है, वो बराए नाम आती है, 8-8, 10-10 घंटे जाती है, 5 घंटे आती है। मरियम नवाज़ साहबा से यही गुजारिश करूँगा कि मरियम नवाज़ साहबा, गरीबों पे आपकी मेहरबानी है, खुदारा आपके आगे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि गरीबों पे रहम खाएँ, LPG कम करें, पेट्रोल का रेट कम करें, आटा, घी, चीनी जो ज़रूरियत ज़िंदगी है आवाम खाएगी तो फिर ही आपको टैक्स दे पाएगी, वरना नहीं दे पाएगी। ये जो अमीर है इनसे टैक्स लें, इंडस्ट्री वालों से टैक्स लें जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगा के बैठे हुए हैं, गरीबों से टैक्स ना लें, आपकी मेहरबानी है। ठीक है भाई, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है आप? कहाँ काम करके आ रहे हैं? मैं LWMC में जॉब करता हूँ। अच्छा, LWMC का मुलाजिम है आप? तनख्वाहें वगैरह मिल रही हैं? टाइम से बड़ा एहतजाज हुआ था कि तनख्वाहें नहीं दे रहे LWMC वाले। नहीं दे रहे हैं। कितनी तनख्वाह है आपकी? 40,000। 40,000? सही है, गुजारा हो जाता है 40,000? हाँ जी, हो जाता है इजीली। जी। लोग बड़े परेशान हैं, LPG की कीमतें बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं, गैस घरों में आता नहीं है, LPG इतनी महंगी है, दूसरा ये अपने चलान से बड़ा परेशान है। जी मैं भी ये पार्ट टाइम रिक्शा चलाता हूँ। मैं भी इसीलिए यहाँ पे खड़ा हूँ कि वो 40,000 में वाकई में खर्चे वगैरह पूरे नहीं होते, किराए पे रहते हैं, तो लोगों के वो किस्तों उसमें भी मामला लेन देन में भी फंसा होता है बंदा। तो इस वजह से यही कि LPG से बड़ा परेशान है। 400 रुपये किलो के हिसाब से पूरा नहीं, वो गैस ही नहीं पूरी होती, बचाएँगे क्या? तो इसीलिए बात हो रही थी LPG की, इसलिए मैं खड़ा था कि हाँ ये बड़ी अच्छी बात हो रही है कि LPG का रेट कम करें। कम होने चाहिए ना। आप देखें, हुकूमत ने रेट दिए 254 रुपये, अब LPG माफिया जो है वो दे रहा है 400 रुपये। ये तो ज़्यादती है हमारे शहरी। जी ऐसे बिल्कुल। और ये दिहाड़ी पे हमने रिक्शा लिया होता है, हमारे पास नकद के तो पैसे नहीं, 4-5 लाख कहाँ से लाए रिक्शे का? तो वो मालिक आपको कहता है कि दिहाड़ी भी दो, LPG के भी पैसे पूरे करो, घर के भी खर्चे पूरे करो, इतनी गर्मी में आप लगा लें, सब कैसे पूरे करें? बार भाई मैं प्रोग्राम कर चुकी हूँ इस पे LPG की कीमत। आप अंदाज़ा लगाएं, हर हफ्ते ना एक प्रोग्राम मेरा LPG पे लाजमी होता है। मैंने भरपूर कोशिश कर ली कि भाई LPG की कीमत कंट्रोल कर लो, बेड़ा गर्क हो गया है। मजाल है कोई आँख खोल के देख ले, या देख भी लेता है तो कोई इस पर अमल दरामद करवा दे। ये रिक्वेस्ट ये न्यूज़ के ज़रिए आवाम के पास, जो यानी हुकूमत के पास आप ही बात पहुँचा सकते हैं गरीबों की। हुकूमत का वो तो पता नहीं, टाइम नहीं है इतना। हम तो खुद बात पहुँचा रहे हैं, बल्कि मैं ये भी नहीं कह सकती कि बात पहुँचा के थक गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? हाँ शुक्र अल्लाह। कहाँ से आ रहे हैं? ये वाल्टन से आ रहा हूँ। वाल्टन से आ रहा हूँ। वाल्टन से आ रहे हैं। कोई सवारी नहीं ला रहे साहब? एक सवारी मिली है। एक सवारी मिली। कितने पैसे? 50 रुपये बस। इससे ज़्यादा तो आपकी LPG लग गई होगी। 150 की LPG लग गई, 200 की 50 रुपये कमाए। 50 रुपये कमाए। 1 किलो LPG एक दिन में आप कितनी चला लेते हैं? कितने किलोमीटर? ये होगा 20-22 किलोमीटर बस। ज़्यादा से ज़्यादा कितना खर्चा आता है एक दिन में LPG का? एक दिन का कम से कम जिन्ने फड़ी उन्हें बक्से इतने ला के चले, 1500 ही लाभ। 1500 का LPG का है खर्चा? 2000 रुपये का 10,500 रुपया लाभ। कोई बचत हो रही है? कोई बचत नहीं। 400 रुपये किलो गैस मिले, 400। जो गवर्नमेंट ने रेट दिया LPG का वो बहुत कम है, लेकिन जो मार्केट में मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा है। अब ऐसा देखिए ना, मसला ये है कि कोई कंट्रोल करने वाला नज़र नहीं आता। ये तो हुकूमत को चाहिए कंट्रोल करना। हुकूमत गौर ही नहीं कर रही, रेट देता है, गौर नहीं कर रही। क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत? मुतालबा गुजारिश यही है कि मुनासिब रेट जड़ा रेट चलो 150 हफ्ते ला लें, मुनासिब हो, साड़ी भी समझ गल आए, लेकिन साड़ी समझ बिल्कुल नहीं आ रही। और घर में कितने पैसे बचा के ले जाते हैं? कितने बच्चे हैं आपके? घर का सर्कल कैसे चला रहे हैं? 5 बच्चे ने, किराए पे रह रहे हैं,
लेकिन बहुत औखा आज मैं सुबह धार गैस पवा के निकलिया करूँ। क्या करके लाए? धार गैस पवाई है सुबह। इन्ने को हालात खराब जेडे लै कर्जई भी हो गए। कर्जई भी हो गए, जो लैन खड़ना वो खा लेना, शामों शाम खत्म हो जाता। तो बच्चे क्या ख्वाहिशात करते हैं जब आप घर जाते हैं कि हमें ये भी ला के दो, वो भी ला के दो? बाजी भाई बच्चे तो कई ख्वाहिशात करते लेकिन नहीं पूरी होंगी, की करिए, मजबूरी है, बहुत ज़्यादा मजबूरी, की करिए। बच्चे तो मंगते हैं कि आ चीज़ लिया दो, कुछ नहीं खरीदा स्वाब वो ही दाल रोटी है बस, इस तो बाद है ही कुछ नहीं। इतनी गर्मी के मौसम में आप इतनी दूर सफ़र करते हैं, फ़ायदा ही क्या है जब पैसे ही नहीं घर लेकर जाने बचा? कुछ भी नहीं बचता बाजी। एलपी चलो जो रेट दे रहे हैं सानू 50 उत्ते रख के देइए हम दुकानों में, भी साड़ी समझ, चलो 300 रुपये देता भी साड़ी समझ आ रहा। हुण वेखो वाल्टनों तुरे खाली गड्डी लैके एक सवारी लाई 50 रुपए की। दूसरा ये कहते हैं कि जो चलान बहुत करती है ट्रैफिक, चलान तो माफ़ी देंगे, जो डक लेना चलान करके छड़ना जो मर्जी हो। आपको नहीं लगता इनको टारगेट मिले हुए होते हैं, ये अपने टारगेट पूरे करते हैं इसलिए किसी को भी रोक लेते हैं? जिन्हों मर्जी डक लैन लगे जाते उन्हें रक्षे हथ दे के डक लैन 2000 तो घट चलान करते हैं, पहला करते 500 का, 2000 तो घट चलान करते ही नहीं। की करिए बाजी? कोई मुतालबा आखिर में आप करते हैं हुकूमत से? हुकूमत साडा मुतालबा है कि लेकिन है कि सानू मुनासिब गैस रेट मिले, कोई चलान वाला कोई गुजारिश की जाए कि भी सानू परेशान ना कर रोड से। जिथे सवारी खलोती होंगी उत्थे आप खलो जाते हैं, उतों उस टाइम चलान कट देंगे। चलें ठीक है नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा कि मैंने बहुत से रिक्शा ड्राइवर्स को अपने प्रोग्राम में शामिल किया, उनसे बात की और जाना कि अब एलपीजी का रेट क्या दिया जा रहा है। तो आज भी एलपीजी का रेट जो है वो मार्केट में 400 से 420 रुपये तक का है, लेकिन अगर हम बात करें हुकूमत की एलपीजी की रेट की तो वो 254 है। 12 बार मैं प्रोग्राम्स करती हूँ रोज़ाना, तकरीबन हम आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि लाहौर शहर में एलपीजी को लेके बुरे हालात हैं। आपके जो बंदे आपने तैनात किए हैं वो काम नहीं करते, प्राइस कंट्रोल करवाने में नाकाम है, लेकिन फिर भी कोई कैसे इस कदर आप कह लें कि संग दिल हो सकता है कि आप लोगों को ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता कि रिक्शा ड्राइवर्स जो हैं वो किस तरीके से सारा दिन धूप में गर्मी में मेहनत करते हैं, हर एक से 30-30 रुपये इकट्ठे करते हैं, फिर शाम को कहीं जाके दिहाड़ी देते हैं, फिर रिक्शे के काम करवाते हैं, एलपीजी डलवाते हैं और फिर जो पैसे बचते हैं वो उससे अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। तो खुदारा तमाम लोगों ने वैसे हाथ भी जोड़े आप लोगों के आगे कि हमारी रिक्वेस्ट है एलपीजी की कीमतों पर ख़ास नज़रसानी की जाए और उनको कंट्रोल किया जाना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।